और एक भी पत्रकारों को धमकी दिया तो ध्यान में रखना, नाज गुलंदाज पहले रहेंगी, उसके बाद में सब रहेंगे। तो बहुत हो गया सैफ पठान, हद में रहना और अभी कौम में मिल्लत कम करना, क्योंकि तुम्हारा पोल खुल गया और सरफराज नाम के नाम से जानते हैं, ये पठान वाली हरकत तेरे पे सूट नहीं करती। और पापा का नाका शहर के पत्रकारों के खिलाफ है। देखो भाई, लाइव कर रहा है वो पापा का नाका तो ऐसा है ना, उसको एड़ा ही समझ के चलो भाई, वो जिधर भी देखो तो एड़े चाले करते रहता है। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। नाथ मैडम, 2 दिन से शहर में हंगामा मचा हुआ है इस बात को लेकर के कि एमआईएम पार्टी के जिम्मेदार वरिष्ठ पदाधिकारी हैं सैफ पठान, जिन्होंने शहर के 1-2 नहीं, कुछ नहीं, एकाध नहीं, नाम लेके नहीं, सभी पत्रकारों को ये कह डाला है इशारे में कि वो हफ्ताखोर है, हफ्ता वसूली करते हैं, बिल्डरों से पैसा लेते हैं और न्यूज चलाने के लिए पैसा लेते हैं, न्यूज बंद करने का भी पैसा लेते हैं। इस तरह का आरोप लगाया है और शहर में पत्रकारों की छवि एक अलग तरीके से उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। और आप भी एक पत्रकार हैं, एडिटर हैं, चैनल की एडिटर हैं, इस मामले और समाज सेविका हैं, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? यही नहीं, आप एमआईएम के पूर्व पदाधिकारी भी रह चुकी हैं, नेत्री भी रह चुकी हैं एमआईएम की, क्या कहना चाहेंगे इस बात पर, पूरे मामले में? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहला तो मैं आप लोगों को ये जानकारी दे दूं, मैं एमआईएम की पदाधिकारी, मेरे शौहर मरहूम अहमद नेताजी थे, मेरे को तो एक्टिविटी पद दिया गया था, लेकिन सब लोग जानते थे, हमारे को एक्टिविटी बताने की जरूरत नहीं। खैर, बात मुद्दा ये है मेरा पहले कि जो हम पत्रकारों के ऊपर जो इसने आरोप लगाया है सैफ पठान ने, इसको साबित करना पड़ेगा कि हम पैसा लेते हैं और हम वीडियो डिलीट करते हैं। तो भाई, एक वक्त था, तू भी ये धंधा करता था, तू भी बिल्डरों से हफ्ता लेता था, पार्टनर बनता था, भूल गया क्या अपने दिन? याद दिला दूं, जो जिस घर में तू रह रहा है 2 माला ऊपर का किस तूने जबरदस्ती बनाया हुआ है, और वो तेरा नासिर मामू केबल वाला, और तेरे को जब जहां से नहीं मिला तो तूने उसका एलपीआई डाल दिया। तो एलपीआई बता रहा क्यों नहीं हम लोग को? जहां नई बिल्डिंग बनी, इसके नाटक चालू हो गए और फिर पैसे मिले, नासिर भाई जाके लेके फिर ये चुप बैठ जाता है, फिर थोड़े देर इनसे उठेगा टोरेंट। आप लोग जानते हैं नहीं, सभी पत्रकार भाई, टोरेंट में हम लोग ने कितना साथ दिए, लेडीज उतारना, लेडीज लेना, साइन लेना, खिलाना, नाश्ता, वो तो बेबेशा अल्लाह करा सब कुछ। बताने की वजह ये है, ये अपने आप को लीडर बोलता है, ये कहां से लीडर है? अरे आज मेरे शौहर ने इतनी आवाम जमा करी थी, सब आवाम को इससे भगा दिया, और झूठा तो एक नंबर का है। बोलेगा मैं आ रहा हूं, मेरी लड़की की हल्दी मेहंदी थी, मैं हल्दी मेहंदी छोड़ के मैं बोला अहमद भाई हम लोग आ रहे हैं, और आके ये थाने में जमा हो गया और हम लोग चौकी के पास रात में खड़े। तो झूठा तो एक नंबर का है सैफ पठान। मैं तो इनके वरिष्ठों से विनती करती हूँ कि सैफ भाई को कोई हक नहीं बनता है कि ये एमआईएम के लीडर बने। ये कौम ये सिर्फ कौम का नाम है, कौम है मिल्लत। हम ये नहीं बोलते हम भी मुसलमान हैं। बताओ तुमने आज तक क्या काम किए? सलाटर उठाए, थोड़े दिन चले, फिर मुद्दे मिले, चुप बैठ गए, फिर उठाए मुद्दा कौन सा? कब्रिस्तान, ऐसा कब्रिस्तान बनने का बन गया, आज भी पानी निकलता है, आज भी उसमें मुर्दे दफन होते। फिर मुद्दा मिला बिल्डिंग का, वो स्कूल की जगह है, पर ये सब लीडरों को शोभा नहीं देते। और हम पत्रकार चाहे ना तो आसमान पे बिठाए, और हम पत्रकार चाहे तो जमीन पे बिठाए, हमारा भी चौथा स्तंभ है। और सैफ पठान ध्यान में रखना, सबूत देना तेरे को पड़ेगा।
और तू किसी को धमकी देगा तो आजकल धमकी की रिकॉर्डिंग भी होती है, इसलिए ना अपनी हद अपनी औकात देख के बात कर। भाभी इन्होंने भी PIL डाला है उच्च न्यायालय में जी। उसमें 15 इमारतें हैं जी कि इसको जो है ये अति धोखादायक है, इसको जो है तोड़ा जाए, इस पे कार्रवाई किया जाए, इस तरीके का उन्होंने जो है जनहित याचिका डाली है PIL। जी जी। तो अब जो है इस पर क्या बोलेंगे कि वैसा ही आफत मची है, लोग गरीब बेघर हो रहे हैं, 19 बिल्डिंगें टूट चुकी हैं और बिल्डिंगों में आफत मची है, लाइट पानी काटा जा रहा है, उसी में ये शहर के एक नेता है जिम्मेदार, और ये किस तरीके से ये भलाई कर रहे हैं मुमरा शहर की या बुराई कर रहे हैं जो 15 इमारतों को तोड़ने का इन्होंने PIL डाला है हाई कोर्ट में। भाई पहली बात तो नेता किसको बोला जाएगा मालूम है आपको? जो आवाम के लिए कर रहा है, जो आवाम की खैर कर रहा है। ये तो आवाम को रोड पे ला रहा है 2 पैसे के लिए, ये आवाम के घर से बेघर कर रहा है आवाम को। अरे पहले अपने गिरेबान में जाग, अपना 2 माला जो तूने टेरिस बना के बैठा है घेर के इनलीगल, पहले उसका PIL डाल, फिर मुमरा कौसा का शहर का ख्याल कर तू, फिर तू कचरों का ख्याल कर। एक जावेद भाई थे जो पूरा खुला छिट्टा लाके देते थे, फिर ये आए साहब देखो हमने ये करे वो करे बेचारे कोई और पहली बात तो सैफ पठान तो ऐसा है ना, देखता है जो पैसे वाले आते हैं ना पार्टी में उनके खर्चे करवाता है, अपने जेब से 1 रुपया नहीं करवाता है। ये चीज मैं एक वाहिद हूं, मैं नाज गोलंदाज बोलेंगी, हम इसके पार्टी के थे, हमारे पे मुसीबत आई, इसने एक बार भी सही गलत नहीं बोला, लेकिन हमारा अल्लाह है, हमारे अल्लाह ने हमको निगहबान है, एक जान अल्लाह ले बंदा ले, मेरे अल्लाह ने हम लोगों पे गुनाह साबित किया। लेकिन ये लीडर बोलते हैं इसको, अरे फट्टू को क्या लीडर बना रहे तुम लोग, और इसको लीडर का नाम दे रहे, ये लीडर के लायक नहीं है। ये सिर्फ 2 जन है, एक लिशान एक सैफ पठान, लिशान चलाएगा सैफ पठान नाचेगा, कहां से मूड़ी आती है बस ये 2 जन, और इनका हफ्ता वसूली नासिर। और मैं ये बोलना चाहती हूँ सैफ पठान, ध्यान में रख बात को अच्छी तरीके से, पत्रकारों को बोलेगा पूरी रोड पे पत्रकार आएंगे। अरे MIM का इलेक्शन लड़ा, कहां से लाया पैसा तूने बता ना, कहां से आया तेरे पास, मैं बताऊं तेरे को? मेरा मुंह मत खुला, खुले चिट्टे के साथ बैठी हूं यहाँ पे। अवैसी साहब आ रहे, सबसे 50-50 हजार रुपया नाच बुलंदाजी 50,000 रुपया दी तेरे को, जाने दे मेरा शौहर कुछ भी बन जावे। तो सैफ पठान ये लाइफ आके, और तू जो अंदर गया था ना वो भी तेरे खाले कुल्ले छिट्टे थे, तू आवाम के लिए नहीं गया था, तू शहर को बता रहा है मैं तड़ी पार हुआ। अरे शहर को खुल के बता कि तेरा क्या कागज पट्टम था, क्या तू पार्टनरशिप करता था, तूने कितने घर बेच के वहां पे खाया। वो हाजी साहब के घर में तू रह के खाया पिया, तू उनका नहीं हो सका, बैनर बनना तो तूने बस लाफा मारा, मेरा ही आदमी तेरे से भीड़ गया ना, क्या बोलते सलीम मुल्लानी। अरे मेरा मुंह मत खोल सैफ पठान, और एक भी पत्रकारों को धमकी दिया तो ध्यान में रखना, नाज गोलंदाज पहले रहेंगी, उसके बाद में सब रहेंगे। अरे केएसबी से नाज गोलंदाज डरती नहीं है, समझ में आई बात? जब देखो लीडर शहर को आवाम नहीं चलता भाई ये सब। ये बार बार यूट्यूबर का नाम ले रहे हैं कि सब यूट्यूबर हैं, और जो अच्छे पत्रकार हैं वो आएंगे तो पूरे शहर में एक ही पत्रकार है पापा का नाका। एक बात सुनी मैंने सुनी जी कि यूट्यूबर बोला गया है। भाई यूट्यूबरों की आपकी जरूरत पड़ती है ना, जब इलेक्शन आता है, अजीज है भाई है, कैसी मिठे गिरी शक्ल चाशनी गिरती है ना, तो कुछ चाटू पत्रकार होंगे जो तेरे पास गए होंगे, बाकी तो तेरे पास जाने वाले नहीं।
तो फिर तू किस बात का घमंड देखू? तू कुछ भी नहीं है सैफ पठान। तू आवाम तेरे साथ में जुड़ती नहीं है। तू और लिशान आवाम को तोड़ते। खाली बस तुम लोग एक अच्छा बकरा मिल गया तो उसको लेके चलो ढाबे पे, चलो बैनर लगाओ। तो नाज गोलंदाज ने 70,000 रुपये लगाइए बैनर के लिए और दावतें भी करी नाज गोलंदाज ने। जब नाज गोलंदाज अहमद मेहता की बारी आई, तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैंने बोली मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन तू इतना बड़ा फट्टू। अरे हम नहीं डरे, लेकिन तू डर गया। तूने खुद बोला नहीं पुलिस वालों को हमारे पार्टी के नहीं है। मेरे से किसी ने एक सवाल किया था, शायद इस्लामुद्दीन भाई ने सवाल किए थे, मैं सेना में आई तो मैं बोले आप तो एमआईएम में थे, मैं चाहती तो उसी दिन तेरी पोल खोल सकती थी, लेकिन मैं चुप बैठी। मैं बोली मुमरा 3 किलोमीटर का है, कभी ना कभी टकराएगा सैफ पठान। आज टकरा गया। यूट्यूबर बोलने वाले और क्या कहते पत्रकार लेके पैसा लेके खाते बंद करते, ये धंधे तेरे हैं। वो तो मरूम फारूक भाई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन मैं तो बोलती हूँ ना, मैं शासन प्रशासन से मांग करती हूँ, क्या सैफ पठान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हुए, क्योंकि इन्हें हम पत्रकारों को बदनाम किया है। और इसमें क्या सबूत है ये पैसा लेता देता? अरे एमएलए में तूने कितना दिया? तू खुद दूसरे की गाड़ी मंगाता, खुद दूसरे की गाड़ी में जाता। अरे एमएलए मैं लड़ी, मैं मेरा मरद जाने के बाद भी, समझा? उसको बोलते हैं वसाप, चाटोगिरी सीखी नहीं है नाज गोलंदाज। अरे धंधे छोड़ दे। शहर 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 कौमे मिल्लत, कुछ शहर के लिए नहीं, पेपर है। मेरे को क्या, ऐसे पेपर तो मैं कितने बनाऊं? अरे तेरे बने हुए नहीं, जब जावेद भाई के बने हुए, वो उसको हक है इलेक्शन में खड़े रहने का। जावेद भाई को सलाम करती हूं मैं। वो नाला होंदे, वो लाइटें होंदे, खंबे की, बिजली की, हर चीज की वो वाइट आदमी लड़ा है। तू सोचता मैं ही एमआईएम में रहूं और अगर निशान सोचता मैं ही रहूं, तो एमआईएम सिर्फ तू 2 जन के लिए बनी है। जहां बो जा वहां सो जा सैफ पठान, ध्यान में रख। मैम आपने नाज में आपने एक आरोप लगाया है चैनल के माध्यम से कि आपसे कई बिल्डरों के नंबर लिए गए। हाँ। तो क्यों बिल्डरों के नंबर लिए जाते थे आपसे? असल में क्या हो गया था, अवैसी भाई आने वाले थे तो इन लोगों को निकालना था चंदा। तो मेरे को एक बार सैफ भाई ने बुलाए तो मैं बोली हाँ भाई बोलो ना। बोले आपा ओ जरा मेरे को ना बिल्डर, अच्छे जो बिल्डर उन लोग के नंबर चाहिए। तो मैं भी बोली चलो जाने दो, अभी आ रहे तो कौमे मिल्लत, शहर की भलाई है, हो सकता है अपना भाई कमजोर है, अभी अभी आया है, काट के सब सदिया क्या बोलेंगे उसको, कहां से अच्छा ही बोला जाएगा, सहयोग प्रयोग से आया हुआ है अभी। तो मेरे को बोला गया, बोले मेरे को अच्छे अच्छे भारी भारी बिल्डरों के नाम दो। मैंने इनको सब बिल्डरों के नाम दी। तब तुम कहां गए थे सैफ पठान? तब मजे आ रहे थे बिल्डरों की नोट खाने के लिए, पत्रकारों पे उंगली उठा रहे। जब भी वो बिल्डर के इलीगल बिल्डर नहीं देखे, नहीं, सैफ पठान के लिए टीएमसी के थे, अपने लिए इलीगल थे, हमारे लिए इलीगल थे, इनके लिए वो थे। खुद खाए तो मलाई। हाँ, तो बहुत हो गया सैफ पठान, हद में रहना और अभी कौम में मिल्लत कम करना, क्योंकि तुम्हारा पोल खुल गया और सरफराज नाम के नाम से जानते हैं, ये पठान वाली हरकत तेरे पे सूट नहीं करती। और पापा का नाका शहर के पत्रकारों के खिलाफ है। देखो भाई, लाइव कर रहा है वो पापा का नाका तो ऐसा है ना, बोला जाएगा तो उसको एड़ा ही समझ के चलो भाई। वो जिधर भी देखो तो एड़े चाले करते रहता है, जो उसकी बजाता है तो भी उनके पास जाता है, वो कोई केस डालती है वो उसके पास जाता है। तो ऐसे चाटू पत्रकारों को एड़ा ही समझ के चलो, जिसकी